अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे नक्श के ज़रिए से परी को बुला सकते हैं। जी हाँ, और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि परी कैसे दिखती है और परी की पंख होती है कि नहीं, और परी के हाथ में कोई जादू स्टिक यानी जादुई छड़ी होती है कि नहीं। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में ही दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों का ही कमेंट आता है कि भाई परी की पंख होती है कि नहीं, परी की रंग कैसे होती है वो बताइए। तो इस वीडियो में सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं है, वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ कि परी क्या हकीकत में इस धरती पर मौजूद है। क्या परी नाम का कोई ऐसा मखलूक है इस धरती पर, इस दुनिया पर? तो इसका जवाब है हाँ, परी इस धरती पर मौजूद है और कुरान में भी इसका जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को यानी जिन्नातों को और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है, इसीलिए बनाया है ताकि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह क्या फरमाया कि हमने जिन्नातों को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। अब आप लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि भाई अल्लाह ने तो जिन्नातों के बारे में कहा है, परी के लफ्ज़ कहाँ है? तो इसका जवाब ये है कि परी को समझने के लिए आपको मैं एक मिसाल दूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं धरती पर इंसान है, ठीक है, इस दुनिया पर इंसान मौजूद है, लेकिन एक तरह की इंसान नहीं है, कई तरह के इंसान हैं। एग्जाम्पल, मैं मुसलमान हूँ, शायद आप वीडियो देख रहे हैं, आप हिंदू होंगे या सिख होंगे या ईसाई होंगे। अगर हम मुसलमान भी हैं तो मुसलमानों के अंदर भी शराबी पाया जाता है, हिंदुओं के बीच में भी शराबी पाया जाता है। तो कई तरह के लोग हैं, उसका कास्ट बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है। दुनिया के अंदर इंसान तो है पर इंसान कई तरह के होते हैं। जैसे कि कोई पुलिस होता है, कोई डॉक्टर होता है तो इंसान ही, लेकिन उसका लक़ब क्या है? डॉक्टर। क्या लक़ब है? पुलिस। तो लक़ब से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देखो पुलिस वाले आ रहे हैं, ठीक है तो इंसान ही, लेकिन पुलिस वाले आ रहे हैं। तो इसका जवाब यही है कि वो जिन्नात ही है, लेकिन उसको परी के नाम से बुलाते हैं। अब परी क्यों बुलाते हैं, उसको क्या वजह है? जैसे कि एक पुलिस है, उसका जो एक कानून कायदे होता है। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? लोगों को ऑपरेशन करना, लोगों की देखभाल करना, ठीक है, उसको ठीक करना, तो इसीलिए उसको डॉक्टर बुलाया जाता है। लेकिन परी, उसको लक़ब क्यों दिया गया है? उसको परी के नाम से लोग क्यों जानते हैं, क्यों उसको परी बुलाते हैं? अब ये भी सुन लीजिए, परी उसको इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर होती है। बस इसका जवाब यही है। परी की लक़ब उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। नहीं तो काफ़ी सारे जो मखलूक है ना, उसको लोग चुड़ैल के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। मौक्किल क्यों बुलाते हैं? वो भी एक जिन्नातों में से ही है। लोग उसको मौक्किल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग होते हैं, उम्र वाले होते हैं, ठीक है। उसके सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और सफ़ेद कलर की वो लिबास पहन के बहुत बेहतरीन खुशबू लगा कर आते हैं। मौक्किल कोई गंदे नहीं होते। कुछ लोग बताते हैं ना सिफली मौक्किल होता ही नहीं है, ये सरासर झूठी बात है। मौक्किल कहते ही उसको है जो नूरी हो, जो अच्छा काम करता हो, जो परहेजगार हो, बुजुर्ग हो, नेक वाले हो, उसी को ही कहा जाता है मौक्किल। तो आप लोग समझ गए होंगे, है तो सब एक ही जिन्नात ही, लेकिन उसकी लक़ब की वजह से उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि और भी मखलूक है, संदूनी है, अफसारा है, यक्षिणी है, और भी लक्ष्मी देवी है, और भी कई तरह की जो मखलूक़ात होते हैं, ठीक है, सभी जिन्नातों में से ही आता है, लेकिन अलग अलग कास्ट की वजह से अलग अलग नाम पड़ जाता है उसका। कोई बात नहीं, इसके बारे में एक फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगा वो सिर्फ परी, ठीक है। तो परी की जो सबूत है वो आप लोग देख लिए। अब परी दिखती कैसी है वो मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़ होता है कि परी की दो पंख होती है, यानी पर होती है, ठीक है, उड़ने वाली पर होती है। ये सरासर गलत है, ये आपकी गलत सोच है, या जो ऐसा बताते हैं वो गलत बताते हैं। उसने कभी परी को देखा ही नहीं, या परी के बारे में उसने कभी जानकारी किया ही नहीं, इसीलिए वो कोई भी अनन फनन बक दे रहा है। परी की कोई पंख नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल इंसान है वो भी नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ वो हवा है।
आप उसको देख नहीं सकते। कोई साधक या कोई आमिल या कोई तांत्रिक अगर उसको सिद्ध करके बुलाते हैं तो उसके ही सामने वो प्रत्यक्ष रूप में खड़ी होती है, नहीं तो किसी दूसरे को नजर नहीं आती। और इसको देखना कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं। इसके लिए आपको रातों रात जाग के मेहनत करना पड़ता है। परहेज के साथ बहुत कानून कायदे होते हैं जिसको फॉलो करके आपको इसका अमल करना पड़ता है, तब जाके आप इसको प्राप्त कर पाते, इसको हासिल कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आप परी के हाथ में कोई जादुई छड़ी होती है। ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है। परी की हाथ में कोई भी जादुई स्टिक या जादुई कोई छड़ी नहीं होती। परी एक खुद ही शक्तिशाली होती है। हाँ, परी के पास कोई ऐसा निशानी के तौर पे कोई अंगूठी होती है या कोई भी ऐसा कुछ सामान वगैरह रहती है, वो अलग चीज है, वो भी बहुत करामती का होता है, लेकिन छड़ी नहीं होती, कोई जादुई छड़ी नहीं होती परी के पास। ठीक है, इस बात से भी आप लोग बाहर आइए कि परी के पास छड़ी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब बात करता हूँ परी की लिबास। परी की जो लिबास होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। जी हाँ, मखलूक तो बहुत सारे हैं, यक्षिणी है, अप्सरा है, संदूनी है, भैरव है, बहुत सारे मखलूक होते हैं, लेकिन परी के जैसा किसी का भी लिबास चमकदार नहीं होता, क्योंकि परी कहते ही उसको है जो देखने में सुंदर हो। थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि परी उसको ही कहते हैं जो देखने में सुंदर हो। उसका लक़ब ही यही है कि परी मतलब सुंदरती। तो उसका जो शक्ल होता है वो तो सुंदर होता ही होता है, लेकिन उसकी जो लिबास है ना, ये बहुत ही चमकदार होता है, हीरे मोती और सोने से भी बना हुआ होता है। और खास करके इसका जो साधक होता है वो अपनी साधक को कभी भी परेशान की हालत में नहीं देख सकती है। उसको मालामाल तो नहीं बनाती है, लेकिन हाँ, वो टेंशन से बाहर निकालती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो डाला हूँ, 9वीं परी को बुलाने का अमल। जी हाँ, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उस अमल में जो परी हाजिरी होती है ना, वो परी भी आमिल की मदद करती है। जी हाँ, साधक की वो परी भी मदद करती है। अगर आप लोग भी उस अमल को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि परी कहते किसको है। यार, इसका कोई पंख नहीं होता, इसके हाथ में कोई जादुई छड़ी नहीं होती है, और ये नॉर्मल इंसान के जैसे ही होते हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अब मैं आप लोगों को अमल बता देता हूँ कि कैसे आप एक नक्श के जरिए से परी को बुला सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, आप लोगों को कोई अमल नहीं बताऊंगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, क्या है कि नक्श के जरिए से कोई भी परी की हाजिरी नहीं किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ नक्श को जलाकर या नक्श को लिखकर कोई भी परी को हाजिर नहीं किया जाता है। इस बात को भी आप लोग कान में बैठा लीजिए। अगर कोई शख्स बोलता है ना कि ये नक्श को जला दो या इसे ऐसा नन फन्नन कर दो, ठीक है, तो परी की हाजिरी हो जाएगी, ये सरासर गलत है, झूठ है। इस बातों से, इस धोखे से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप दल की दलदाली में फंसे रहेंगे। जी हाँ, तो आप लोग इन बातों से थोड़ा बाहर निकाल के आइए और थोड़ा आप लोग मेहनत का सामना कीजिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर इन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो इतना तो आसान नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा भाई बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान ही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि सिर्फ नक्श के जरिए से परी की हाजिरी नहीं होती है। हाँ, उस नक्श से होती है जिस नक्श के साथ इबारत जुड़ी हुई होती है। यानी जैसे कि नक्श तो जलाना ही जलाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इबारत का विर्द भी करना है, जुबान से कोई इबारत पाठ करना है, तो उस नक्श के जरिए से परी की हाजिरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका सोच सिर्फ यही है कि हमको कुछ भी पढ़ाई ना करना पड़े, सिर्फ नक्श जलाए और हाजिर हो जाए, तो ये आपकी सरासर गलत सोच है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सारी बात को समझ गए होंगे, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बात समझा चुका हूं। दोस्तों, मेरा एक इस्लामिक चैनल है, अगर आप लोगों ने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। उसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, दीन इस्लाम की बात बताता हूँ। अगर आप लोग मुझे चाहते हैं तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी रहेगी। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा आपका काम हो, कोई भी घरेलू मसला मसाइल हो और वो आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, 74 80 95 95 03, यानी 7480959503। इसी नंबर पर आप लोग मुझे राब्ता कर सकते हैं।